हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम है आपका एक बार फिर हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। बड़ा आज इंटरेस्टिंग मौजू है। हम में से हर एक दुनिया से कुछ ना कुछ लेना चाहता है। हम में से हर एक अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ लेना चाहता है। हम में से हर एक इस ज़िंदगी से बहुत कुछ लेना चाहता है। गर्ज ये कि हम कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। आज आपको उसका मैं तरीका बताने लगा हूँ, दुनिया से लेने का, ज़िंदगी से लेने का, रिश्तों से लेने का। लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि आपको पेशेंस से और बड़े ध्यान से ये वीडियो को देखना होगा। अगर बातों की समझ ना आए तो दोबारा इसे रिपीट करके देखिएगा। यहाँ से आपको हमारे मिस्टिकल नॉलेज के बेस के ऊपर पता लगेगा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप ना ले सकें, इस ज़माने से, इस दुनिया से, अपने रिश्तों से, अपनी जॉब से, जो भी आपकी थॉट्स हैं। प्रॉब्लम शुरू वहाँ से होता है कि जब हम लेना तो सभी से चाहते हैं मगर देना नहीं चाहते। याद रखिएगा, कुदरत कुछ नियमों पर और कुछ असूलों पर चलती है, और जो कुछ मिलता है वो कुदरत से, रब की देन से ही अता होता है। और वहीं से आपको देने का सिलसिला शुरू होता है। तो कुदरत के नियम्स को देखने के लिए हमें मुख्तलिफ जहदों में सोचना होगा कि दुनिया में कितनी मक्खियां हैं। लातादाद किस्म की मक्खियां हैं, लेकिन शहद की मक्खी का जो मकाम है इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में, और वो नायाब है, उसके लिए बड़ी तगोदू कोशिश की जाती है कि कहीं से कोई शहद की मक्खी का छत्ता नज़र आ जाए जहाँ से असली शहद मिले। लेने वाला ये भी देखता है कि मुझे चीज़ खालिस मिले। तो शहद के बारे में जो लोग जानते हैं वो याद रखें कि मतलब अक्सर लोग जो शहद लेते हैं तो कहते हैं यार वो छोटी मक्खी जो है उसका शहद होना चाहिए या बेरी का शहद होना चाहिए। ऐसी बात किस लिए है? ये इसलिए है कि वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, उसके अंदर उसका खलूस शामिल होता है। शहद की मक्खी ने दुनिया को शहद बना कर दिया, इसलिए वो याद रखी जाती है और उससे इज़्ज़त मिलती है, उसे मकाम मिलता है। फिर कुदरत का एक और नायाब तोहफा है हमारे लिए, रेशम। रेशम का कीड़ा पूरी जिंदगी के अंदर बुनता रहता है, रेशम बनाता रहता है, बनाता रहता है, और आखिर में मरता है तो दुनिया को शहद देकर, दुनिया को वो रेशम देकर जाता है। तो दुनिया में हजार कीड़े होंगे, लेकिन जो कदर व कीमत रेशम के कीड़े की है वो शायद किसी और की ना हो। पता ये चला कि जब आप दुनिया को देना शुरू करते हैं, जब प्रगति को देना शुरू करते हैं, नेचर को देना शुरू करते हैं, रिश्तों में देना शुरू कर देते हैं, तो जो आपने लेना होता है वो खुद ब खुद आपकी झोली में आके गिर पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि मुझे ज़माने ने क्या दिया, मुझे मेरे रिश्तों ने क्या दिया, मुझे मेरे दोस्तों ने क्या दिया, मुझे इस नेचर ने क्या दिया। इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि मैंने नेचर को क्या दिया, मैंने सोसाइटी को क्या दिया, मैंने अपने रिश्तों को क्या दिया। जब आप देने वाले बन जाएंगे तो लेने के लिए आपको बोलने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपकी झोली में आन गिरेगा और शिकायत खुद ब खुद
ख़त्म हो जाएगी। जब एक रेशम का कीड़ा भी मरता है तो दुनिया को रेशम देकर जाता है। रेशम के कीड़े को तो अशरफुल मखलूकात नहीं कहा गया। देने वाले बनिए, जो चाहते हैं वो खुद ब खुद झोलियों में गिरना शुरू हो जाएगा। मुल्क ने मुझे क्या दिया, मुल्क से शिकायत होती है लोगों को, और ख़ास तौर ये हमारे जो बड़े सगीर पाक हिंद सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान, हम लोगों में यही चीज़ पाई जाती है। क्या इस मुल्क ने हमें क्या दिया? कभी अंदर से सवाल करो कि तुमने इस मुल्क को क्या दिया। जब तुम डिलीवर करना शुरू कर जाओगे तो मुल्क भी तुम्हें देना शुरू कर देगा। तो अगर तरक्की चाहते हैं तो ये सोचना होगा कि आज से मैं देना शुरू करता हूं। चाहे वो रिश्तों में चाहते हैं, चाहे फेमस होना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो पहले देने के ऊपर फोकस शुरू कीजिए। खुद ब खुद आपको ये कुदरत, क्रिएटर, ये मुआशरा, ये मुल्क आपको देना शुरू कर देगा। और वो किसी बंदे के ज़रिए नहीं होगा, वो तो आपको कुदरत दिलाएगी, वो आपका रब दिलाएगा आपको। लेकिन उसके लिए बातों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैं अक्सर अभी कल भी जब वीडियो बना रहा था तो यही कहा कि सिर्फ सुनने वाले हमारे पास ना आए, अमल करने वाले आएँ। हम नहीं चाहते हमारे इतने लोग सब्सक्राइबर हो जाएं और ये हो जाए और इतने घंटे हमारा वॉच टाइम हो जाए। हम ये चाहते हैं कि आपको आपसे मिलाया जाए। आप अब तक खा पी के एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते। हमारी कोशिश ये है कि आप अपने आप को जानना शुरू करें और अपनी तकलीफ़ों को खुद ब खुद कम होता देखें, क्योंकि कुदरत का एक असूल है कि जब आप उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं, अपने रब से जुड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों के दुखों को समझना शुरू कर देते हैं, लोगों के मसाइल को कम करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह आपकी परेशानियां ख़त्म कर देता है। गॉड आपकी परेशानियां ख़त्म कर देता है, ईश्वर परेशानियां ख़त्म कर देता है। तो जब ये सोच पैदा हो जाएगी कि मैंने क्या दिया, तो खुद ब खुद आप उस देने की तरफ जब जाएंगे तो लेने के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी झोलियों में आके गिरेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी बातों पर अकेले बैठ के गौर कीजिए और सोचिए, समझिए। आप जो भी चाहते हैं आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।